हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज बहुत ही सुंदर दिन है। नॉर्थ ग्रेनिच एकदम सुंदर लग रहा है। आज धूप निकली हुई है और मेरे साइड में थेम्स रिवर है और मैं साइड में यहाँ पे वॉक करके आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है उसमें हम ग्रेजुएट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे ना इमिग्रेशन एक मुद्दा बन गया है यूके गवर्नमेंट में इलेक्शन का। और इस साल इलेक्शंस आपको पता है कि ड्यू हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे मेजर्स ले रही हैं जिससे इमिग्रेशन कम हो यहाँ पे। अभी कुछ न्यूज़ आई थी कि 800-900 के जो नेट इमिग्रेशन है वो पहुँच गया है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन ही मान लो आप। और इन्होंने अपनी जनता को बोला था कि 300K पे उसको लेकर आएंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ी ड्रॉप करना चाहती है इस नंबर में, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं। अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसके लिए उन्होंने वो रवांडा वाला बिल साइन कर दिया है। इवन दो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाके रूल चेंज कर दिया है। सो अब जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे यूके, उनको अजाइलम के लिए रवांडा में डिपोर्ट कर सकता है, राइट। और स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दी हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि डिपेंडेंट सब अलाउड नहीं है अनलेस आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हो। तो ये करने के बाद 80% ड्रॉप हो गई डिपेंडेंट वीज़ाज़ में। और जो स्टूडेंट वीज़ाज़ भी हैं वो भी 32,000 से कम हो गया। ऑलमोस्ट 30% की ड्रॉप है, ये 30-36% की ड्रॉप है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा में स्पॉन्सरशिप में इतने सारे रूल्स चेंज करें, और जनरली जो जॉब मार्केट है वो भी देख के स्टूडेंट्स हिंट ले रहे हैं कि यहाँ पे उतनी चीज़ें अभी ब्राइट नहीं हैं, ठीक है। तो मेन जो बात आती है वो आती है ग्रेजुएट वीज़ा पे, क्योंकि वही एक चीज़ बची है जो कि आई थिंक यूके को वर्थ इट बनाता है बाहर पढ़ने के लिए। तो ग्रेजुएट वीज़ा में ना बहुत जल्दी एक अपडेट आने वाली है। May 14 से May 23 के बीच में मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करेगी कि ग्रेजुएट वीज़ा का क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे एक माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, एक मैक करके कुछ होता है, जो कि पूरी ग्रेजुएट वीज़ा को रिव्यू कर रही है कि उसका क्या इम्पैक्ट है यूके पर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी चीज़ें देख के। तो ओरिजिनली उनको इस साल के एंड तक अपना रिव्यू देना था, बट जो यहाँ के होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि नहीं, बहुत जल्दी रैपिड रिव्यू करो और May 14 तक ही कॉन्क्लूड करो कि आपका क्या डिसीजन है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ डरी हुई हैं कि इतना जल्दी उसको रिव्यू करने के चक्कर में वो कुछ की डिटेल्स ना मिस कर दे। तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अपनी अलग रिसर्च कर रही हैं कि ग्रेजुएट वीज़ा का क्या इम्पैक्ट है। जो ग्रेजुएट्स आते हैं यहाँ पे वो 70 मिलियन पाउंड्स का बेनिफिट पहुँचाते हैं इकॉनमी को, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में। तो यूनिवर्सिटीज़ डरी हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो पहले बना के दिखाई थी जिसमें मैं बोल रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई हैं, वो स्टाफ को फायर कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं चाहेंगी कि ग्रेजुएट वीज़ा जाए, बट यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि इमिग्रेशन अभी कम हो। तो 14 May को मैक का रिव्यू कंप्लीट होगा ग्रेजुएट वीज़ा को लेके। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 3 आउटकम हो सकते हैं, कि या तो ग्रेजुएट वीज़ा पूरा ही हट जाए, जो कि अनलाइकली है थोड़ा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि क्योंकि ग्रेजुएट वीज़ा पूरा हट गया तो यहाँ पे कोई आएगा ही क्यों। वो तो एकदम 2019 और उससे पहले वाली सिचुएशन हो जाएगी कि पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स को 4-5 महीने मिलते हैं स्पॉन्सरशिप ढूंढने के, और नहीं मिलती तो वापस जाओ। तो वो होना थोड़ा मुश्किल बताया है। दूसरा ये हो सकता है कि जो टाइम पीरियड है ग्रेजुएट वीज़ा का वो 6 से 12 महीने के लिए कट डाउन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा भी होता तो मैं आपको अपने थॉट्स बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो जाता जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं। और तीसरा आउटकम है कि 2 साल के लिए रहेगा, बट सिर्फ रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, ग्रेजुएट वीज़ा का बेनिफिट एक्चुअली में होता क्या, आपको पहले ये समझना है। ग्रेजुएट वीज़ा में ये होता है कि ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ के एम्प्लॉयर्स को प्रूव करने के लिए कि आपकी वैल्यू क्या है। आप यहाँ पर पढ़ने आते हो, सपोज़ आपके पास इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन आपके पास क्या वो एडिशनल पॉइंट है जिससे आप यहाँ पे कम्पिटिटिव एज गेन कर पाओ। वो होता है यूके का वर्क एक्सपीरियंस, राइट। या फिर आप यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन ज्वाइन कर रहे हो इंडिया के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप एक्सपीरियंस दो लेकिन आप लोअर पोजीशन से ज्वाइन कर रहे हो
और इससे आप यहाँ के जो ब्रिटिश जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनको एक तरह से मात दे रहे हो, ठीक है। सो अगर ग्रेजुएट वीज़ा नहीं रहता इफ़ इन केस, तो आपको अपनी वैल्यू प्रूफ करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि होता क्या कि 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा है, सपोज़ आपने एक कंपनी में जॉब कर ली विदाउट स्पॉन्सरशिप, बट उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, तो आपने उनके साथ 1 साल काम करा, और 1 साल काम करने के बाद जब आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, प्रमोशन का टाइम आता है, इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तब आपने नेगोशिएशन करके उनसे बात करी और उन्होंने आपकी वीज़ा स्पॉन्सरशिप कर दी। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें थोड़ी प्रोसेस आसान हो जाती है, जल्दी कर देते हैं। जो छोटी कंपनीज़ होती हैं वो इस चीज़ को टालती हैं जब तक आपका ग्रेजुएट वीज़ा एक्सपायर नहीं होने वाला होता। तो कहते हैं हमारे साथ काम करते रहो, जब आपका ग्रेजुएट वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा तो हम आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे। और इस सिचुएशन में तो मेरी एक फ्रेंड भी फंसी हुई है, ठीक है। तो ये होती है ग्रेजुएट वीज़ा की वैल्यू। अब अगर आपने किसी कंपनी में काम करना भी स्टार्ट करा जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इवन इन दैट केस आप 1 साल उनके साथ काम करो, साथ के साथ आप दूसरी जॉब ढूंढ लो और कोशिश करो कि उसमें सीधा आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जैसे मुझे मिली। या फिर दूसरी कंपनी में 6 महीने काम करके उनसे नेगोशिएट करो और उनसे स्पॉन्सरशिप निकलवा लो। सो ग्रेजुएट वीज़ा में आपको टाइम की बैंडविड्थ मिल जाती है कि अपनी वैल्यू प्रूफ करना और स्पॉन्सरशिप लेना, क्योंकि स्ट्रेट अवे स्पॉन्सर लोग कम ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है महंगा है। और अब तो ये चीज़ और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि पहले कम से कम एक मिनिमम जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो काफ़ी कम था, 26,200 पाउंड्स था पहले मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि मुश्किल नहीं होता था अचीव करना लंदन में या लंदन के बाहर भी। लेकिन अब इन्होंने ये बढ़ा दिया न्यू एंट्रेंट के लिए ही सिर्फ 31,000, और अगर न्यू एंट्रेंट से आप बाहर हो तो फिर अलग थ्रेशोल्ड है डिपेंडिंग ऑन आपकी जॉब के टाइटल क्या है, किस फील्ड में आपकी जॉब है। ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 38,700 तो हो ही गई है। सो अब होता क्या है कि अगर 6 से 12 महीने का ग्रेजुएट वीज़ा आपको मिलता है, तो इसमें आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या आएगी अगर ऐसी सिचुएशन में आप आते हो। अब जब आपकी मास्टर्स ख़त्म होती है, आपको 3-4 महीने का बफर टाइम मिलता है जो एक्स्ट्रा आपको वीज़ा में दिया जाता है इन मैनी केसेस। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम उसमें जॉब ले लेंगे, कुछ को मिल भी जाती है, मुझे मिल गई थी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ जॉब नहीं देती हैं उस सिनेरियो में, और आपकी एप्लीकेशंस में बहुत रिजेक्शंस आती हैं। शायद आप यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ भी लेना कि जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी लेकिन ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिला था, तो क्या आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही थी? हाँ, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कंपनी बोलती है अभी तो आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिला ही नहीं है, एक बार ले तो लो, तभी तो श्योरिटी मिलेगी कि आप यहाँ पे काम कर भी सकते हो कि नहीं। सो वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें जॉब मिलने में दिक्कत आती है। और कई बार बहुत केसेस में ये होता है कि आपको ग्रेजुएट वीज़ा आपको मिल जाता है लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिली। 1 महीने जॉब सर्च करें नहीं मिली, 2 महीने जॉब सर्च करें नहीं मिली, मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आपके ग्रेजुएट वीज़ा में ना महीने कम होते जा रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही। सो सपोज़ आपको 2 महीने लग गए जॉब ढूंढने में आपके ग्रेजुएट वीज़ा स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। अब 12 महीने का ग्रेजुएट वीज़ा नए रूल्स के हिसाब से चेंज हो गया है। अब आपके पास 10 महीने ही हैं अपनी कंपनी को वैल्यू प्रूफ करने के लिए, और उसके बाद भी अगर आप वैल्यू प्रूफ कर देते हो, पहले आपका न्यू एंट्रेंट में एप्लीकेशन होगी, पहले आपको एम्प्लॉयर को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो ये न्यू एंट्रेंट एक रूल है जिसमें आप और 3 साल काम कर सकते हो, और इसके बाद अगर एक्सटेंड करना हो तो फिर वो जो मेन स्किल्ड वर्कर वीज़ा नॉन न्यू एंट्रेंट वाला होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है ना वो अपनी वैल्यू प्रूफ करने का वो कंसिडरेबली कम हो गया। अब सपोज़ आपकी जो पहली जॉब लगे वो उस कंपनी में लगे ही ना जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, राइट। तो आप सारा जो ध्यान है वो अपनी जॉब करने में लगाओगे, या फिर जो दूसरी जॉब है उसको ढूंढने में लगाओगे कि जहाँ पे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो भी, और फिर क्या आप सीधा स्पॉन्सरशिप वाले में स्विच कर लोगे? मुश्किल है। अब आपको दूसरी कंपनी में अपनी वैल्यू प्रूफ करनी पड़ेगी इन मोस्ट केसेस। सो ऐसे करके ना चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं। अब तीसरा सिनेरियो है कि ये चीज़ सिर्फ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ तक ही सीमित रहती है, ग्रेजुएट वीज़ा 2 साल वाला। आई थिंक इन दैट सिनेरियो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर दोस्त जो कि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे। जो नहीं आ रहे रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में, फिर तो उनके लिए तो क्या ही फ़ायदा है यहाँ पर आने का, क्योंकि मैं वो भी आपको बताऊंगा क्यों फ़ायदा नहीं है। वैसे तो काफ़ी ऑब्वियस है कि ग्रेजुएट वीज़ा नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए, बट फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में सपोज़ आपका हो जाता है, सो उस केस में ठीक है आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, आपको टाइम है आपकी वैल्यू प्रूफ करने का। इवन दो चीज़ें फिर भी मुश्किल हो गई हैं स्पॉन्सरशिप के रूल्स चेंज होने के बाद, बट फिर भी इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू गेट अ स्पॉन्सरशिप हेयर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आज के बाद यूके में किसी को स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं।
अभी हम काफ़ी जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग डेटा साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो सकते हो, कुछ लोग एचआर बैकग्राउंड के हो सकते हो, कुछ लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड के हो सकते हो। सबका स्कोप यहाँ पे अलग है, राइट? तो इन विद रिगार्ड टू जॉब्स एंड वीज़ा स्पॉन्सरशिप मैं बोल रहा हूँ। सो अगर यहाँ पे रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है, आओ, टाइम लो, ट्राई करो। श्योरिटी तो कोई भी कंट्री आपको नहीं देगी, बट यहाँ पे ट्राई करना वर्थ इट होगा। लेकिन सपोज़ अगर आपकी कंडीशन में आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिल ही नहीं रहा, तो यूके में आने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन को ना एक इन्वेस्टमेंट मान के चलो। आप बेसिक इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल ये होता है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो अगर आपका रिस्क बढ़ रहा है तो आपका रिटर्न का पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए, ठीक है? अब अगर यूके में ग्रेजुएट वीज़ा बिल्कुल ही आपके लिए नहीं रहता, अगर आपके केस में गवर्नमेंट कोई ऐसी कंडीशन लगाती है कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो उस केस में होगा क्या कि यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा तो उतना ही है, लिविंग एक्सपेंडिचर भी उतना ही है, जो जॉब मार्केट है वो भी वैसी है, जो सैलरी मिलेंगी वो भी वैसी है, तो उसमें तो कुछ बढ़ा नहीं और कॉस्ट सेम है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी रहेगी, लेकिन आपका रिटर्न का पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा। क्योंकि आप उम्मीद लगा के बैठोगे कि जो स्टूडेंट वीज़ा में 3 से 4 एडिशनल मंथ्स बचते हैं उसी में ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। अब यहाँ पे KPMG जैसी जो कंपनीज़ हैं वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने ग्रेजुएट प्रोग्राम रन करे थे उनके ऑफ़र्स विड्रॉ कर रही हैं यूके में, बिकॉज उनको पता है कि इन द फ्यूचर इन ग्रेजुएट्स को स्पॉन्सरशिप देनी पड़ सकती है, बट वो नहीं बढ़ाना चाहते उतनी सैलरी कि यहाँ पे उनको स्पॉन्सरशिप देनी पड़े उन्हें। सो अभी ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ग्रेजुएट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है, अगर वो 2 साल के लिए रहता है तो मैं बोलता हूँ वर्थ इट है, क्योंकि अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं भी मिलती तो आप कुछ पैसे तो कमा लोगे कि ठीक है 50-60-70% अपनी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी आपने 2 साल में कर ली, बाकी चलो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो इंडिया में जाके कर ली। लेकिन अगर ग्रेजुएट वीज़ा नहीं रहता तो मतलब उसमें तो चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग रहेंगी नहीं, और इस चीज़ का मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है, बिकॉज़ मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे चैनल की ऑडियंस और कम हो रही है। सो मैं तो चाहता कि यहाँ पे और एक्साइटिंग इमिग्रेशन रूल्स आते। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहती हैं कि लेबर पार्टी आ जाए, ये गवर्नमेंट चेंज हो, ताकि वो उनको कन्विंस कर सकें कि कोई स्टूडेंट फ्रेंडली वीज़ा को इंट्रोड्यूस करा जाए। तो अभी के लिए तो जो सरकार है वो यही है, और यहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं वो धड़ाधड़ पोस्ट डलवा रहे हैं अपने ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू कि हमने ऑलरेडी इमिग्रेशन कम करना स्टार्ट कर दिया है, इतने % ड्रॉप हो गया, इतने लोग कम हो गए हैं, और अभी तो और कम होंगे क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो अप्रैल से रूल्स चेंज हुए उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो बहुत इसको एडवर्टाइज़ करने की हम लोगों को कम ला रहे हैं यहाँ पे, और हर ब्लॉग में ये भी लिखा होता है कि ग्रेजुएट वीज़ा का भी रिव्यू चल रहा है, जैसे मैक बोलेगा हम वैसा उसको कंसिडर करेंगे। सो मेरा काम है आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देना। अब आप में से कईयों को लगेगा कि हमारा तो ऑफ़र लेटर आ गया है, अब हमारा एडमिशन हो गया, हमने डिपॉज़िट दे दिया है, हम क्या करें? मैं भी सेम सिचुएशन में था आयरलैंड के लिए। जब कोविड आया था मेरा एजुकेशन लोन सैंक्शन हो गया था, मैंने अकोमोडेशन का डिपॉज़िट दे दिया था, मैंने यूनिवर्सिटी का डिपॉज़िट दे दिया था, सब कुछ कर दिया था। लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी बनी कि इवन दो स्टूडेंट्स फिर भी गए वहाँ पे, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊँगा ऐसी सिचुएशन में। मैं पूरा 1 साल की मास्टर्स में ऑनलाइन पढ़ाई क्या ही करनी, और उसमें भी ये नहीं पता कब तक। सो वो एक सिचुएशन थी, अब ये एक सिचुएशन है। अभी आपको लगेगा कि आपको इंडिया में और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपके प्लान्स थोड़े हेवायर हो जाएंगे अगर आप कैंसिल करते हो तो, लेकिन आप एक बहुत बड़ी बैड इन्वेस्टमेंट करने से बच जाओगे अगर आप यहाँ पर आ जाते हो और आपको ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलता। सो 14 मई की वेट करो, देखो मैक का रिव्यू का क्या आता है। ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो एकदम बन जाए 14 मई के बाद ही, बट मैक के रिव्यू के बाद भी आपको एक डायरेक्शनल आंसर तो मिल जाएगा कि गवर्नमेंट तो वही कंसिडर करेगी ना जो उन्होंने उनकी कमेटी बोल रही है उनके लिए। सो रूल्स का थोड़ा वेट करो, बाकी जब नई अपडेट आती है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अपडेटेड रूल्स क्या हैं ग्रेजुएट वीज़ा को लेके। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि जब मैं वो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बट मैं चाहता था कि
मैं थोड़ा कैंडिडली आपसे बात करूं इस बारे में, थोड़ा आपको समझाऊं कि सिचुएशन यहाँ पे कैसी है कैसी नहीं है। और इसमें मैं एक और लास्ट चीज़ ये जल्दी से ऐड करना चाहूँगा कि अगर ग्रेजुएट वीज़ा रहता ही नहीं है तो फिर यहाँ पे पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे जॉब मार्केट में ना डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए या फिर आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम करना चाहिए। ठीक है, आपका बैकग्राउंड लिखा होता है इस जॉब में है तो ये बैकग्राउंड होना चाहिए, ये वो, लेकिन एज सच कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट मैंने कम ही देखी है। तो जब डिग्री की रिक्वायरमेंट है नहीं तो आप 2-3-4 साल इंडिया में काम करो, फिर सीधा यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ट्राई करो आने का, स्पॉन्सरशिप लेके बहुत लोग आते हैं। नहीं तो दूसरी कंट्रीज़ में जाओ। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो मैंने आपको बताया कि KPMG जैसी कंपनीज़ अपने ऑफ़र वापस ले रही हैं, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हम स्पॉन्सर कैसे करेंगे हायर सैलरीज़ देके। तो ये पूरी सिचुएशन है। बहुत ऑनेस्ट मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ किसी को, तो मेरे को किसी को डीमोटिवेट करके कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पास्ट में भी बहुत वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बहुत मोटिवेट करा है। मैं जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से जो प्रैक्टिकल एडवाइस होती है वो देता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ग्रेजुएट वीज़ा पे काम कर रहे हैं, बट वो ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाए जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी थी, पैसे दिए थे, अकोमोडेशन ली थी, एजुकेशन लोन लिया था। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। इतना आसान नहीं होता ग्रेजुएट वीज़ा के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हैं। तो विदाउट ग्रेजुएट वीज़ा तो या फिर तो UK उनके लिए ऑप्शन बचता है जो कि यहाँ पे बस आके बस देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, बाद में जाके या तो फैमिली बिजनेस रन करना है, अपनी फैमिली को संभालना है, या फिर इंडिया में ही जॉब कंटिन्यू करनी है और बस उनको एक्सपोजर लेना है कि बाहर रहना, बाहर पढ़ना कैसा होता है, और उनको बस एक बाहर की डिग्री चाहिए। सो उनके लिए तो बेटर ऑप्शन बचेगा UK। नहीं तो और भी बहुत कंट्रीज़ हैं। जर्मनी पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। बाकी जर्मनी पे मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। सो लाइक आई सेड, स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ विल बी कमिंग आउट सून। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।